Hello student, this is question number 3 of exercise miscellaneous of chapter sets of NCERT 11th. Prove that के लिए क्वेश्चन है A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C गिवन है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C गिवन है, आपको प्रूव करना है B इक्वल टू C। तो स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट से प्रूव कर लेते हैं, वेन डायग्राम से नहीं। वेन डायग्राम जब बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा तब वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि X इज एन एलिमेंट ऑफ B और हमें प्रूव करना है कि वही C का भी एलिमेंट होगा, और ऐसे ही जब C का एलिमेंट होगा तो B का भी एलिमेंट होगा। एज्यूम सॉल्यूशन, एज्यूम X इज एन एलिमेंट ऑफ B, X इज एन एलिमेंट ऑफ B। एज्यूम कर लिया, तो इसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि A यूनियन B का भी होगा, वो implies X is an element of A यूनियन B implies, क्योंकि A यूनियन B तो A यूनियन C के इक्वल दिया हुआ है, तो X is an element of A यूनियन C। तो इसका मतलब क्या हुआ, X is either element of A और element of C, दोनों का भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है ना। implies X belongs to A और X belongs to C। अब बना देते हैं दो केस। केस 1, if X belongs to C, सॉरी, यहाँ से तो क्या मिल जाएगा कि X अगर B का एलिमेंट हमने माना था, X C का एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब B is a subset of C, B is a subset of C। केस 2, if X is एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। पहले हम ये निकाल चुके हैं कि X जो है B का एलिमेंट तो था ही, अब X A का भी एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया। देखो, ये केस 1 केस 2 ऊपर वाले के कंटिन्यूएशन में ही है, ये अलग से नहीं माने हैं, ये ऊपर वाले के कंटिन्यूएशन के बाद माने हैं। तो A का भी एलिमेंट हो गया, B का भी एलिमेंट हो गया, हम क्या बोल सकते हैं, X इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि A इंटरसेक्शन B भी A इंटरसेक्शन C के इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब X इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलेगा, वो A और C दोनों के एलिमेंट होगा, A इंटरसेक्शन C दोनों के एलिमेंट होगा। दैट इज X इज ए एलिमेंट ऑफ, डायरेक्टली A का तो है ही है वो, मतलब C का भी होगा, तो मैं डायरेक्टली C का एलिमेंट लिख रहा हूँ। X इज एन एलिमेंट ऑफ C। अगेन X अगर C का एलिमेंट है, B का था, B के बेस पे C का आ गया, दोनों ही केस में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं B इज ए सबसेट, B का हमने माना था और उसके बेस पे हमने दिखाया B इज ए सबसेट ऑफ C। B अगर C का एलिमेंट आ गया तो B इज ए सबसेट ऑफ C, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों केस से हमें क्या मिला, फ्रॉम बोथ केसेस हमने क्या निकाला, X इज एन B का अगर एलिमेंट है तो उससे क्या आ गया, X इज आल्सो एलिमेंट ऑफ C, X इज आल्सो एलिमेंट ऑफ C, ठीक है। जिसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, B इज ए सबसेट ऑफ C। सिमिलरली अगर हम वो करते तो दूसरा केस भी आ जाता, सिमिलरली ठीक है, X इज एन एलिमेंट ऑफ C अगर हम मानते तो क्या आ जाता, X इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है, इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाता, C इज ए सबसेट ऑफ, सॉरी, C इज ए सबसेट ऑफ B। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, B इक्वल टू C। B के सारे एलिमेंट C में आ रहे हैं, C के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, तो इसका मतलब B इक्वल टू C, यही डेफिनेशन है, ठीक है।